देखो बेटा, प्राइस और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर ए कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब इलास्टिसिटी मतलब हमारी डिमांड कितनी इलास्टिक है। तो हम अब इसमें 5 डिग्री पढ़ेंगे तो आपको इसमें और समझ में आ जाएगा, क्लियरिटी मिल जाएगी। इलास्टिसिटी एक यूनिट फ्री मेज़र होता है, ठीक है, और ये 0 से इनफाइनाइट तक की रेंज करता है। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहाँ क्वांटिटी डिमांड भी आप लिख सकते हैं। यहाँ बेटा हमेशा आंसर में माइनस आएगा, जो कि इंडिकेट करेगा हमारे इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड की। तो आपको जब आपके आंसर में माइनस आए तो आपको बताना है कि ये माइनस क्यों आया है, ठीक है। देन डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी हम देखेंगे तो फर्स्ट आता है ईडी इक्वल्स टू 0, मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। जब प्राइस में तो जितना ही चेंज आए भैया, बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है, लेकिन डिमांड में 1% का भी चेंज, 0.01% का भी चेंज नहीं आया, तो क्या होएगा वो ये हमारा ईडी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसके ग्राफ कैसे बनेंगे बेटा? डिमांड तो ऐसे ही है, लेकिन प्राइस क्या है, बढ़ता जा रहा है, फ्लक्चुएट होता जा रहा है। अब कोई भी चीज़ के ऊपर 0 रखोगे तो आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। अब ईडी लेस देन वन मतलब लेस इलास्टिक डिमांड है, मतलब परसेंटेज चेंज इन प्राइस ज़्यादा है हमारे परसेंटेज चेंज इन डिमांड से, ठीक है, तो उसको कहेंगे हम लेस इलास्टिक डिमांड। अब हम देख लेते हैं ईडी इक्वल्स टू 1। ईडी इक्वल्स टू 1 बेटा होता है जब यूनिटरी इलास्टिक, मतलब जब परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमारे बराबर हो परसेंटेज चेंज इन डिमांड के, ठीक है। और इसमें देखो आप कर्व है ना, थोड़ा और फ्लैट होती जाता है। अब ईडी मोर देन 1 मतलब हाईली इलास्टिक डिमांड, जब परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड से कम है, मतलब डिमांड ज़्यादा चेंज हो रही है और प्राइस कम चेंज हो रहा है ना। मतलब प्राइस में मान लो 10% का चेंज आया है, लेकिन डिमांड में सीधे 20, 30, 40, 50 ऐसा चेंज आया है, तो क्या है, ये थोड़ा और फ्लैटर बन जाता है। फ्लैटर द कर्व ग्रेटर द डिमांड। अब ईडी इक्वल्स टू इनफाइनाइट बेटा, जब प्राइस में एक भी चेंज ना आए, लेकिन हमारी जो क्वांटिटी डिमांड है एकदम से बढ़ जाए, उसको हम क्या कहते हैं? ईडी इक्वल्स टू इनफाइनाइट। अब देखो 0 प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या है? 0 है, तो 0 को कोई भी चीज़ से डिवाइड करोगे बेटा तो क्या आंसर आएगा? इनफाइनाइट आएगा। 0 अगर ऊपर रहेगा तो 0 आएगा, नीचे रहेगा तो इनफाइनाइट आंसर आएगा। प्राइस में तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन जो क्वांटिटी डिमांड है उसमें चेंज ही चेंज देखने को मिलता है। अब ईडी इक्वल्स टू 0 और ईडी इक्वल्स टू इनफाइनाइट है ना, जो इमेजिनरी सिचुएशन है, ठीक है ना बेटा। अब हम देख लेते हैं सारे कर्व्स को अगर हम एक साथ रखते हैं तो हमें कैसा दिखता है। देखो जब ईडी 0 था तो ये 0, ईडी लेस देन 1 हुआ तो ये थोड़ा मतलब स्ट्रेट से ये फ्लैट होते जाता है कर्व, ठीक है। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या क्या होते बेटा? नेचर ऑफ कमोडिटी, मतलब कमोडिटी का नेचर कैसा है, या तो वो नीड का सामान है मतलब नेसेसरी, या तो वो कंफर्ट देने वाला सामान है, या तो वो लग्जरी का कोई सामान है। अब नेसेसिटी के अनुसार अगर नेसेसिटी का कोई आइटम होगा तो इनइलास्टिक डिमांड होगी भैया, जितनी ही प्राइस बढ़ जाए, लेकिन क्या हम डिमांड में चेंज करेंगे? क्या नहीं करेंगे, तो मतलब वो उसमें कोई डिमांड में चेंज नहीं आ रहा है, तो वो क्या होगी? इनइलास्टिक डिमांड होगी, ठीक है। और इलास्टिक होएगी जब कंफर्ट, लग्जरी में अगर थोड़ा भी चेंज होता है ना तो बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ या कम हो जाती है, ठीक है। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स, अगर सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल नहीं होंगे तो लेस इलास्टिक रहेगी भाई, कुछ हो चाहे ना हो हमें तो वो खरीदनी पड़ेगी। होंगे तो इलास्टिक डिमांड होएगी, मतलब प्राइस का महत्व रहेगा। इनकम लेवल बेटा, अगर हाई इनकम लेवल होएगा तो लेस इलास्टिक रहेगी, लो इनकम लेवल होगा तो हमें चूज कर करके होना पड़ेगा, मतलब इलास्टिक रहेगी। तो प्राइस अगर एक्सपेंसिव गुड हुआ ना बेटा, तो जितने अगर थोड़ा सा भी कम होता है ना, जैसे एप्पल का प्राइस, तो वो इलास्टिक बन जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है उसमें। और चीप गुड हुआ, जैसे माचिस 2 या 3 हुआ रुपए, तो हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मतलब लेस इलास्टिक। बेटा इलास्टिक मतलब कंज्यूमर को फ़र्क पड़ रहा है उसके प्राइस कम या ज़्यादा होने से, और लेस इलास्टिक मतलब कंज्यूमर को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा उसके प्राइस बढ़ने या गिरने से। पोस्टपोन ऑफ कंजम्पशन मतलब अगर हम पोस्टपोन कर सकते हैं, यार हमें किसी शादी में जाना है 15 दिन बाद जाना है तो हम पोस्टपोन कर सकते हैं, अगर कल ही जाना है तो कोई भी डिमांड को हम
मतलब कोई भी चीज़ को हम पोस्टपोन नहीं कर सकते। अब अगर हम नहीं कर सकते तो भैया इनएलास्टिक रहेगी, मतलब हमें खरीदनी पड़ेगी। कर सकते हैं तो ये इलास्टिक रहेगी। अब नंबर ऑफ़ यूजेस बेटा, नंबर ऑफ़ यूजेस अगर उसके ज़्यादा हुए तो वो इलास्टिक रहेगी, है ना। जैसे दूध के उसमें इलास्टिक रहेगी, लेकिन नंबर ऑफ़ यूजेस अगर हुए नहीं, जैसे छाछ का नंबर ऑफ़ यूजेस बहुत कम है। दूध का तो चीज़, बटर, छाछ सब बन जाता है, लेकिन छाछ का नहीं बनता। तो छाछ की लेस इलास्टिक डिमांड रहेगी और दूध की इलास्टिक डिमांड रहेगी। अब कैलकुलेशन ऑफ ईडी देख लेते हैं जल्दी से। तो कैलकुलेशन ऑफ ईडी दो मेथड से होता है बेटा, एक तो परसेंटेज मेथड या फिर प्रोपोर्शनेट मेथड। ठीक है, ये मैंने बता दिया तो आपको कि माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है। और एक जो है डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू पी बाई डेल्टा पी, माइनस का साइन आएगा, और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस होता है हमारा ईडी का फॉर्मूला। अब कई बार आपको हो सकता है कि आपको क्वांटिटी ना देकर एक्सपेंडिचर दिया हो, है ना। तो क्वांटिटी क्या हो, अब देखो भाई एक्सपेंडिचर क्या होता है, क्वांटिटी इनटू प्राइस, मतलब हम कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं कितने प्राइस में। जैसे हम दो ली चीज़ 5 रुपए की, तो हमारा एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 10 रुपए का हो गया। तो जैसे Q इंटू पी एक्सपेंडिचर होता है, तो Q क्वांटिटी इक्वल्स टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस।